तो चलिए सीखते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होते हैं। सिंटैक्स मींस एरर। एरर मींस यहाँ पर सेंटेंस में कमी छांटी जाती है, यहाँ पर गलतियां निकालनी होती है सेंटेंस में, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंपल सा एक रूल बताते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता होता है उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चे बोल देते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं सिंटैक्स। तो वो होती एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा है रूल नंबर फर्स्ट आई। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आई साथ कब एम आता है, ठीक है। तो बता देते हैं बेटा, प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है पहली चीज, और प्रेजेंट में ही आई फ्लोरल होती है, आई साथ हैव आता है, आई साथ डू आता है। पास्ट में आई सिंगल होती है तो आई साथ पास्ट में वॉज आता है, आई वॉज होगा। फ्यूचर में आई एक हेल्पिंग होती है सेल, तो आई साथ फ्यूचर में सेल का प्रयोग करते हैं। इसे थोड़ा हम एग्जाम्पल प्रूफ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम एग्जाम्पल देख सकते हो लिखे हुए, जैसे कि आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया प्रेजेंट में आई साथ क्या आएगा, एम या फिर हैव या फिर डू, क्योंकि आई प्रेजेंट प्लूरल होती है। जैसे कि आई हैव डन माय वर्क। देखिए आई वॉज हैप्पी विद माय फैमिली, क्योंकि अब पास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉच का। फ्यूचर में आई शैल गो टू स्कूल, फ्यूचर में हम आई का शैल का प्रयोग करते हैं। यहीं पर एक चीज और बता देते थोड़ा सा आई के बारे में। बेटा आई होती है वो ग्रामर की लैंग्वेज में सिंगुलर होता है। अगर कोई भी टीचर पूछे कि आई ग्रामर की लैंग्वेज में क्या होता है, बेटा आई ग्रामर में सिंगुलर होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह हमारा दूसरा रूल होता है। दूसरे रूल में क्या लिखा हुआ है बेटा, यू। क्या लिखा हुआ है, यू। अब मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई के साथ कब सिंगुलर हेल्पर आती है, कब प्लूरल हेल्पर आती है। तो मैं आप जानकारी के लिए बता देता हूँ, यू भी ग्रामर में सिंगुलर ही होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आती है। कौन सी हेल्पर आती है, हेल्पिंग वर्ब ही प्लूरल आएगी, लेकिन यू ग्रामर में सिंगुलर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। कंफर्म करते हैं कि यू कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय, मैंने यहाँ पर बोला यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक लड़की की बात करें, मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय, तो ये एक लड़का है। यहीं पर मैंने बोला यू आर गुड बॉय, मतलब तुम लोग अच्छे लड़के हो, मतलब बहुत सारे। जब ज्यादा होंगे तो वहां पर यू प्लूरल होगा, और एक होगा तो वहां पर सिंगुलर होगा। लेकिन दोनों के साथ एक कॉमन बात है, हेल्पर दोनों के साथ हम आर ही लगा रहे हैं। आई होप इसके भी डाउट क्लियर हो गए। याद रखिएगा आई और यू दोनों ग्रामर में कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। और नेक्स्ट रूल आ रहा है रूल नंबर थर्ड। सिंपल से आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ नाउन प्लस एंड नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। बेटा याद रखिएगा, जब एक से ज्यादा नाउन होते हैं, मोर देन वन नाउन, तो वहां पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राम एंड श्याम, तो बोलेंगे यहाँ पर दो लोग हैं, राम और श्याम, दो लड़के हैं, अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। जैसे एक से ज्यादा चीजें भी होगी तो भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा यहीं पर एक रूल हमारा आ जाता है, या फोर्थ नंबर का जो रूल हमारा होता है, इसमें लिखा है द नाउन एंड नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। अब ऐसा क्यों होता है, हेल्पिंग वर्ब भाई सिंगुलर क्यों आएगी यहाँ पर, देखिए क्योंकि नाउन तो हमने पीछे भी सीखा था, यहाँ भी नाउन लिखा है, यहाँ भी नाउन लिखा है, हेल्पर प्लूरल आ रही थी, लेकिन यहाँ पर द लगने से हेल्पर सिंगुलर क्यों आ गई, इसके बारे में यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा था, टीचर एंड प्रिंसिपल वॉज फ्री। मतलब क्या है कि भाई जो टीचर है वही प्रिंसिपल है, ये दोनों एक नाउन है। एक नाउन के लिए ही वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल द अगर एक नाउन के साथ जुड़ा है, पहले नाउन के साथ द लगा है, और दूसरे नाउन के साथ अगर आर्टिकल द नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक कोई बात कर रहे हैं। मतलब द प्रिंसिपल एंड द टीचर, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, तो जिसकी वजह से हेल्पर हमेशा सिंगुलर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन को इंडिकेट किया जाता है। रूल नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ है द नाउन एंड द नाउन हेल्पर प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर पहले सीखा नाउन एंड नाउन हेल्पर प्लूरल, फिर सीखा कि द लगाओ, फिर नाउन एंड नाउन हेल्पर सिंगुलर, लेकिन अब दोनों में नाउन आ रहा है, दोनों साथ द आ रहा है कि द नाउन, और द नाउन बेटा अगर लिखा होगा तो हेल्पर प्लूरल ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द टीचर एंड द प्रिंसिपल वर फ्री। देखिए सेम एग्जाम्पल है। अब क्या है, जो टीचर है और जो प्रिंसिपल है, अब दोनों अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। जब दोनों अलग अलग होंगे तो वहां पर हम हेल्पर प्लूरल का प्रयोग करते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, अगर आर्टिकल दोनों नाउन के साथ जुड़ा हुआ है तो हेल्पर प्लूरल ही आएगा, कि ईदर और नीदर।
कि भाई ईदर और नीदर का कब हेल्पर सिंगुलर आएगी, कब प्लूरल। टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ही आसान है, आसान भाषा में सिखा रहे हैं हम कि ईदर और नीदर के साथ हेल्पर सिंगुलर कब आती, समझिए। अगर नाउन यहाँ का सिंगुलर है, ठीक, और तो इसके बाद में प्लस और या फिर यहाँ पर नॉर लिखा होगा नीदर में, तो इसके बाद भी इस ऐसा लिखा होगा सिंगुलर, फिर इसके बाद में लिखा होगा नाउन, फिर लिखा होगा सिंगुलर। इस चीज को समझो, ठीक है। तो नीदर और ईदर, यहाँ पर अगर नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज दिमाग रखो। अब यहाँ पर हमारा ये जो लिखा है और नॉर, और नॉर के बाद में अगर यहाँ पर सब नाउन सिंगुलर है तो हेलिफोन भाई सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ का नाउन प्लूरल है, जैसे किसी में हम लिखे दे रहे हैं, अगर यहाँ का नाउन अगर प्लूरल है तो बेटा यहाँ की हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, सिंपल से याद रखिएगा। और नॉर के बाद में अगर नाउन सिंगुलर है तो हेल्पर सिंगुलर होगी, नॉर और के बाद में अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पर प्लूरल होगी। एग्जांपल क्लैरिफाई करते हैं, जैसे मैंने बोला ईदर राम और सीता। अब यहाँ पर देखिए और के बाद में लिखा है सीता, तो सीता सिंगुलर है तो बेटा यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक, वॉज एब्सेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और उसी में अगर लिखा होता जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ ही नॉर यू। अब बेटा यहाँ पर यू है प्लूरल, तो इसके साथ में कौन से हेल्पर लगा रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं, सिंपल से याद रखिएगा। अगर और के बाद में नॉर के बाद में नाउन सिंगुलर तो हेल्पर सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल आएगी, सिंपल सा रूल ईदर और नीदर में। आई होप क्लियर हो। ये हमारा रूल नंबर आ गया 7 आ गया। यहाँ पर रूल नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बेटा मैंने लिखे हैं कुछ वर्ड्स, इट लिखा है, नो लिखा है, वन, टन, ईच, एवरी, मैनी है, एज वेल एज लिखा है, लिटिल, नथिंग बट, नो वन, नोबडी, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। ये हमारे इतने वर्ड्स लिखे हुए एक ही वीडियो, बेटा आपको एक ही वीडियो में आपको इतने वर्ड्स दे दिए, क्लैरिफाई कर देंगे एक ही बार में। यहाँ पर क्या लिखा है, हेल्पर हमेशा सिंगुलर आती है, बेटा याद किया आप 12 में, 12 के लेवल के अनुसार ये जितने भी वर्ड लिखे इन वर्ड के साथ हमेशा हेल्पर कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वैसे तो इनमें डाउट भी होते हैं बेटा, जैसे कि मैंने बोला नन, नन के साथ प्लूरल भी हेल्पर आती है, लेकिन अभी नहीं सिखा रहे ना, अभी हम 12 के लेवल सिखा रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा इन सभी वर्डों के साथ हेल्पर हमेशा सिंगुलर आती है, आप दिमाग में रख लीजिएगा। कभी भी इन वर्ड को कहीं भी लिखा देखे हैं सब्जेक्ट के यहाँ पर, तुरंत इसके बाद में हेल्पर कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, रट लेने का, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एग्जांपल थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ, बेटा देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉच, यहाँ पर लिखा नीदर ऑफ द मैगजीन, देखिए नाउन कैसा हमारा मैगजीन प्लूरल है, हेल्पर सिंगुलर आ रही है, स्टूडेंट प्लूरल हेल्पर सिंगुलर आ रही है, यहाँ पर देखिए बॉक्स प्लूरल है लेकिन हेल्पर सिंगुलर आ रही है, तो यहाँ पर लिखा है नीदर ऑफ। दूसरा डाउट याद किया, अगर नीदर ऑफ ईदर ऑफ लिखा तो हेल्पर हमेशा सिंगुलर, और नीदर और ईदर और के साथ अलग बताया। नो वन लिखा है तो देखिए ये जुड़ा हुआ है, नथिंग बट लिखा है, हेल्पर सिंगुलर आ रही है, भली नाउन प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पर आती है, इट इज जैसे लिखा हुआ है, हरी एज वेल एज लिखा हुआ है, यहाँ पर हरी एज वेल एज हिज सिस्टर, यहाँ पर प्लूरल होगा हरी एज वेल एज हिज सिस्टर्स, लेकिन हेल्पर हमारी सिंगुलर आएगी। यहाँ पर मैनी ए लिखा है तो इसके साथ भी हमेशा हेल्पर सिंगुलर आती है, यहाँ पर मैन लिखा होगा तो भी हेल्पर हमारी सिंगुलर ही आएगी। तो सिंपल से अगर मैनी अकेला लिखा तो मैनी, तब हेल्पर इसके साथ प्लूरल है, इसका हम आगे क्लैरिफाई करते हैं। जैसे मैनी बॉयज आर प्ले, वहां पर मैनी के साथ प्लूरल ऊपर आ गया। अब रूल नंबर हमारा 8 देख लीजिए, यहाँ पर रूल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अभी मैनी के बारे में हमने सीखा था, हमने सीखा था कि मैनी के साथ आती है हेल्पर सिंगुलर, लेकिन बेटा गलत बात, अगर मैनी ए लिखा है, क्या लिखा है, मैनी ए लिखा है तो इसके साथ हेल्पर जो होती है हमारी सिंगुलर आएगी, लेकिन अगर मैनी लिखा है, क्या लिखा है, मैनी लिखा है तो इसके साथ हेल्पर हमेशा हमारी प्लूरल ही आएगी, दिमाग में रख लीजिए इस बात को, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑल लिखा है, मैनी लिखा है, फ्यू लिखा है, सेवरल लिखा है, ये ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा हम प्लूरल हेल्पर का ही प्रयोग करेंगे, दिमाग में रख ले, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा इन वर्ड को देखिए तो प्लूरल हेल्पर भी लगाइए। जैसे कि ऑल द टाइगर्स आर, जैसे कि फ्यू गर्ल्स आर, जैसे कि नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ मैनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप कि आप जितने भी डाउट हो गए सारे क्लियर हो गए। तो रूल नंबर 9 में हम देखते हैं, रूल नंबर 9 क्या लिखा हुआ, सम। तो सम के साथ देखिए अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, कैसा है, नाउन अगर हमारा काउंटेबल है तो हेल्पर हमेशा प्लूरल आएगी, और अगर सम के साथ हमारा नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, कैसा है, अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, याद रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन कोई भी उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पर आती है।
इसे हाफ ऑफ लिखा हुआ है, हाफ ऑफ के साथ अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो हेल्पर सिंगुलर आएगी, और अगर हाफ ऑफ के साथ नाउन काउंटेबल है तो हेल्पर प्लोरल आएगी। सिंपल जाते हैं, अगर इन वर्ड के साथ नाउन काउंटेबल है तो हेल्पर प्लोरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्पर सिंगुलर। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ, हाफ ऑफ द मिल्क, द मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क के साथ हम यहाँ पर वॉच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारा काउंटेबल नाउन गिन सकते हैं तो हेल्पर प्लोरल आ रही है। यहाँ पर देखिए सम, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इज आया। यहीं पर सम एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स गिन सकते हैं तो हेल्पर प्लोरल आ रही है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ द पर्सन, पर्सन गिन सकते हैं प्लोरल है। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे।